नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्चुअली माय चैनल। मैं विवेक सिंह आप सब लोगों के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है कैलेंडर। जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज के साथ आ रहे हैं जिसकी ये फर्स्ट वीडियो है। इस फर्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ तथ्य नियम के बारे में बात करेंगे। हमें कैलेंडर पढ़ने से पहले या कैलेंडर के सवाल हल करने से पहले उनके कुछ नियम कुछ तथ्य के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और फिर आप सबको पता होगा कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष हमारा कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है लीप ईयर्स, दूसरा होता है साधारण वर्ष और तीसरा होता है शताब्दी वर्ष। अब देखते हैं कि लीप ईयर्स क्या होते हैं। तो लीप ईयर्स हमारे होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? लीप ईयर्स। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए अर्थात 4 से पूरे रूप से कट जाए संख्या या भाग चला जाए उसे हम लीप ईयर्स कहते हैं। किसमें? 2016 हमारा है। तो 16 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। तो 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 मतलब पूर्णतः विभाजित हो रही संख्या अर्थात 2016 हमारा क्या है? लीप ईयर्स है। ठीक है। अब इसके बाद 2020 में भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वो भी हमारी लीप ईयर्स है। और जिस सन में जो 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। ठीक है। तो जैसे कि हम 2022 कर लेते हैं। 2022 में 4 का भाग देंगे तो क्या होगा? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। इसका मतलब 2022 हमारा क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है। 2017 देख लो। 2017 को यदि हम देखते हैं तो 2017 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 मतलब 4 5 या 20 और 17 में भाग देंगे 4 का तो क्या होगा? पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। 4 चौक 16 आ रहा है, पूर्णतः एक शेष बच रहा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष। 2017 क्या है? साधारण वर्ष है। अब करते हैं बात हम शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? तो हमारी जो होती है 100 वर्षों में, ऐसे क्वेश्चन में आ जाए 100 वर्षों में ऐसे कुछ करके क्वेश्चन आए। 200 वर्ष, 300, 400, 500 ये जो संख्याएं होती हैं इन्हें बोलते हैं हम शताब्दी वर्ष। 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष ऐसे करके आए क्वेश्चन में तो उसे हम क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष। जैसे कि जो 2016, 1996, 93, 92, 91 या 2030, 24, 50 ये संख्याएं हैं सन में तो हम 4 से भाग देकर पता करते हैं। किससे? 4 से। ठीक है। और यदि आए 100, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष ऐसे करके आए तो हम किससे भाग देंगे? 400 से। किससे भाग देंगे? 400 से। ठीक है। हम देंगे भाग 400 से। यदि जो 400 से भाग देते हैं यदि 400 से हम भाग देने पर 400 से भाग देने पर मान लो 100 वर्षों है, 200 वर्ष है तो उसमें 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाए तो वो क्या होगी? लीप ईयर्स। जैसे 400 है, 400 में 400 का भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 400 वर्ष मतलब ये क्या है? हमारी लीप ईयर्स है।
और जिस संख्या में 400 से विभाजित ना हो, 400 से भाग देने पर जो संख्याएं विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। ठीक है। जैसे कि 500 वर्षों में ऐसे क्वेश्चन में आ जाए 400 से भाग देंगे, कहाँ विभाजित हो रही है, कुछ शेष बच रहा है, इसका मतलब 500 वर्ष ये क्या है? साधारण वर्ष है। 100 वर्षों में आ जाए ये क्या है? साधारण वर्ष है, क्योंकि 400 का भाग नहीं जा रहा है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि हमें क्वेश्चन करने के लिए, सवालों को हल करने के लिए कुछ चीज़ें याद करना ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ याद करेंगे अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, जो हमारा सप्ताह में जो दिन होते हैं उसमें अतिरिक्त दिन क्या होते हैं? तो जो पूर्णतः सप्ताहों की संख्या से अधिक हो, जो सप्ताहों की संख्या से अधिक हो उन्हें हम अतिरिक्त दिन कहते हैं। जैसे क्वेश्चन में आ जाए 16 दिन, ठीक है, क्या आ जाए? 16 दिन। तो 16 में हमें क्या करना है? 7 का भाग देना है, और जो एक्स्ट्रा बचेगा, जो शेष बचेगा वो क्या हो जाता है? हमारा अतिरिक्त दिन, 2 अतिरिक्त दिन। जैसे कि 12 टोटल आ गया क्वेश्चन में 12 दिन, तो उससे हम 7 से भाग देंगे, जो शेष आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे 12 है, 12 दिन में 7 का भाग देते हैं तो कितना शेष आ रहा है? 7 एकम 7, 7 5 12, 5 शेष आ रहा है। तो 5 क्या है? अतिरिक्त दिन है। और 16 में 7 का भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाता है? 2 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं, 2 शेष आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं वर्ष का अतिरिक्त दिन। वर्ष के अतिरिक्त दिन कौन कौन से होते हैं? तो हमारा होता है साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है, ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। और लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 2। ठीक है, साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है और लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं। इतना गाइज, इतना आज इस वीडियो में हम बात किए हैं। इसको ध्यान से समझना और इसको याद करने की कोशिश करना। फिर हम अगले वीडियो में कुछ इसके आगे आके बताते हैं। ओके, तो अभी क्या करना है? साधारण वर्ष और के अतिरिक्त दिन, लीप वर्ष के अतिरिक्त दिन याद करना है। और क्या कहते हैं, ये जो सप्ताह में कैसे अतिरिक्त दिन निकालते हैं इसके बारे में याद रखना है। और साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, इनको निकालने की या प्रैक्टिस करना है। ओके, हम अगले वीडियो में मंथ का अतिरिक्त दिन बताएंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।